वैसे तो हमारे शरीर का हर एक अंग हमारे लिए कीमती है, लेकिन लिवर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर से टॉक्सिन को साफ करता है, भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लिवर हमारे शरीर में वर्क हॉर्स के रूप में माना जाता है। इसके कामकाज शरीर के ज्यादातर कामों को एक या अन्य तरीके से प्रभावित करते हैं। यदि लिवर बंद हो जाए तो हम केवल एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही जीवित रह सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है जो लिवर को इन्फेक्ट करती है। इसके कारण लिवर में सूजन और जलन पैदा होती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में स्वेलिंग आना। हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या शरीर के अंदर लिक्विड डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आने से फैलता है। कुछ कारण है जिनसे हेपेटाइटिस बी होने का खतरा होता है और इसीलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, स्पर्म या डिस्चार्ज एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी का रूप ले सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, ये वायरस नीडल्स या सिरिंज से बहुत इजीली फैलता है। यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन पर यूज की हुई नीडल या सिरिंज हेल्दी पर्सन पर भी लगाई जाए तो ये बीमारी बन सकता है। प्रेगनेंसी, एक इन्फेक्टेड वुमन इस वायरस को अपने बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड या डिलीवरी के टाइम ट्रांसफर कर सकती है, पर न्यूबॉर्न्स को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो कि डिलीवरी के समय दिया जाता है। इस बीमारी के मेन सिम्टम्स हैं उल्टी आना, फीवर आना, थकान का लंबे समय तक रहना, पेट में दर्द, भूख न लगना, पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, और लीवर में सूजन और जलन। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है, जो एक ऐसी घातक बीमारी है जिस पर कीमोथेरेपी का भी बहुत कम असर होता है, पर एक क्रोनिक स्टेज सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही होता है। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स वायरस के कांटेक्ट में आने के 1 से 6 महीने बाद तक भी दिखाई नहीं देते, इसीलिए ऐसे लक्षण दिखने पर इसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए। 2015 के डेटा के अनुसार दुनिया में हेपेटाइटिस बी के कारण 8,87,000 डेथ्स हुई थी, मोस्टली फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन 1982 से अवेलेबल है। ये वैक्सीन इन्फेक्शन को रोकने और हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाले कैंसर के विकास को रोकने में 95% प्रभावी है। इंडिया में इस बीमारी और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के अवेयरनेस के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जो जन्म के साथ सभी शिशुओं और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। ये वैक्सीन WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बच्चों और बड़ों के लिए रिकमेंडेशंस हैं। हेपेटाइटिस बी के टीके की सिफारिश डायबिटीज के साथ रहने वाले लोगों के लिए भी की जाती है। हेपेटाइटिस बी का टीका डॉक्टर के क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन आमतौर पर 3 खुराक की होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का रूटीन केस इस प्रकार का होता है। पहला डोज किसी भी समय, लेकिन नवजात शिशुओं को डिलीवरी रूम में ही इस खुराक को दे देना चाहिए। दूसरा डोज पहले डोज के बाद कम से कम 1 महीने के बाद देना चाहिए, और तीसरा डोज पहले डोज के बाद कम से कम 4 महीने या दूसरे डोज के बाद कम से कम 2 महीने के बाद। याद रहे कि हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड मदर्स के जन्म लेने वाले बच्चों को डिलीवरी रूम में या जन्म के पहले 12 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी के टीके की पहली खुराक मिलनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी के टीके की खुराक दुनिया भर में दी गई है और इसे अब तक की सबसे सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन में से एक माना जाता है। हेपेटाइटिस बी के टीके से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन की जगह पर खराश और सूजन आना। ध्यान रहे कि ये वैक्सीन उन्हें नहीं देनी चाहिए जिन लोगों को वैक्सीन से एलर्जी हो, और कोई भी सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन दिखने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये था हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत कुछ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और बने रहे इन्फो हब के साथ अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।